हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ये तुम्हारा प्रश्न है। मैं इसका उत्तर तुमको अभी तुरंत दे सकता हूं, है ना, लेकिन हो सकता है कि जो उत्तर मैं तुमको दे रहा हूं वो तुम पर काम ना करे, हो सकता है। तो कौन सा उत्तर तुम पे काम करेगा? तुम पे वो उत्तर काम करेगा जो तुम्हारी समस्या का निदान करेगा। अब तुम्हारी समस्या हो सकती है तुम्हारे बगल वाले से अलग हो, नहीं सेम होगा? जरूरी नहीं कि सेम हो। तुम्हारी समस्या, तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारा सिचुएशन, तुम्हारी तैयारी जो तुम्हारे संग बीत रहा है, जरूरी तो नहीं है कि तुम्हारे बगल वाले के संग भी वही बीता हो, थोड़ा कुछ अलग हो सकता है। तो फिर हो सकता है समाधान भी थोड़ा कुछ अलग हो, है ना। तो हमें समझना होगा। और हमारा काम जो है वो सिर्फ इंग्लिश बोलना, मतलब हमारा क्वेश्चन जो है ये गलत है। हाउ टू स्पीक इंग्लिश शुड नॉट बी द क्वेश्चन, क्वेश्चन शुड बी हाउ टू स्पीक गुड इंग्लिश। There are many who are speaking English, but then we have to speak good English, effective English communication, impressive English communication. Then only you are going to score marks. Then only you are going to get brownie points. तभी तो आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, तभी तो आपको लोग लाइक करेंगे। आप डिफरेंशिएट करोगे अपने आप को, भीड़ से अलग हो जाओगे। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? इट इज रिक्वायर्ड और नॉट? भीड़ से अलग होना, चमकना, है ना, व्यक्तित्व में चमक आ जाए और कॉन्फिडेंस आ जाए। वो तब आएगा जब केवल इंग्लिश नहीं, क्या चाहिए? गुड इंग्लिश, है ना। तो लक्ष्य हमको अपना वो रखना है। अब इंग्लिश बोलना एक बात थी, गुड इंग्लिश में बहुत सारे वेरिएंट्स होंगे, पैरामीटर्स होंगे, जिन पैरामीटर्स के बेसिस पे कहा जाएगा कि दिस इज गुड इंग्लिश। क्या होगा कि हम कहेंगे गुड इंग्लिश है? कुछ तो चाहिए होगा ना। हाँ, मान लो कोई इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है, इंग्लिश तो बोल रहा है लेकिन गुड नहीं है, क्या होगा कि उसको गुड कहा जाएगा? या क्या होगा कि गुड नहीं कहा जाएगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है इसलिए गुड इसको नहीं कह सकते? बोल तो रहा है लेकिन गुड नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते गुड? कुछ होगा। तो पहले तो हम लोग समस्या को एनालाइज कर लें। समस्या ये है कि हमको अच्छी इंग्लिश बोलनी है और हम अच्छी इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। तो इसमें सबसे पहले कि अच्छी इंग्लिश का मतलब क्या हुआ। तो गुड इंग्लिश में क्या आएगा? कब हम बोलेंगे कि इंग्लिश गुड नहीं है? पहला बताओ। उल्टा पुल्टा ग्रामर। अगर ग्रामर गलत है तो इसका मतलब है कि इंग्लिश अच्छी नहीं है। जैसे कई बार लोगों को लगता है, मेरे ये एकदम एग्जैक्ट तुमको बता रहे हैं, माई फादर्स आर इन बिजनेस। कुछ बोलने में उसको तकलीफ नहीं हुआ, कुछ भी उसको बुरा नहीं लगा। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ? पिता नहीं हुआ यहां पर। हाँ, मेरे कई सारे पिता हैं और वो लोग बिजनेस में हैं। हाँ, लोग मदर आर हाउस वाइफ, बहुत सारी माँ है। हाँ? अब देखो होता क्या है कि अंग्रेजी में जब आप ग्रामर की मिस्टेक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, आपको वो अखड़ नहीं रहा है। मैं बोलती, तुम सुनता, देखो हंसी आ गया। तो तुमको मेरी हिंदी की जो व्याकरण की गलती है वो चुभ रही है। जो मैंने तुमको कहा मैं बोलती, तुमको समझ में आया कि नहीं आया? अंग्रेजी में क्यों बोलते हो कि सर समझ गए ना, ग्रामर से क्या मतलब है? अगर समझ गए ना ग्रामर से क्या मतलब है तो फिर मैं बोलती, तुम सुनता भी सही है। हाँ, ग्रामर से जब मतलब समझ तो जा रहे हैं, तो माई फादर आर इन बिजनेस में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कोई उसका मतलब समझेगा तो उसको कितना अजीब लगेगा। तो तुम तो गलती कर रहे हो। ऐसी ऐसी बहुत सी गलतियां बच्चे करते हैं। हाँ, ही शी की गलतियां करते कि नहीं करते हैं? माई सिस्टर्स, ही इज वर्किंग, ही इज इन कॉलेज, है तो सिस्टर को ही लगा देते हैं। मतलब बहुत सारी गलतियां, और बिल्कुल आराम से करते हैं, जबकि वो सुनने में बहुत खराब लगता है ना। तो ग्रामर का सही होना बहुत जरूरी है। ये पहला, मेरे हिसाब से सबसे पहली। भाई देखो, बोल पाना क्षमता है, ठीक है ना, बोल ही नहीं पा रहे तो बात कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर बोल रहे हैं और गलत बोल रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। जैसे हम कहते हैं कि अगर केक है और केक खाते में मुंह में बड़ा सा पत्थर आ जाए, कितना अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो ग्रामर का मिस्टेक वही है, ठीक है। सेकंड, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं,
pronunciation, 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 correct pronunciation. Pronunciation has to be correct. क्या नाम है? सोया. हाँ, साया. इसका नाम अगर गलत बोला जाए तो इसको अच्छा, तुम्हारा नाम गलत बोला जाए तुमको अच्छा लगता है? तो फिर वर्ड्स जो स्कूल गया है, अरे वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तो जिस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन सपोज, मतलब एवरी वर्ड हैज गॉट इट्स ओन साउंड, देयर इज a particular way of speaking that word. You cannot change it in your manner, in your fashion. If a South Indian person does it, बुरा लगता है, वैसे हमको भी नहीं करना, किसी को नहीं करना है ना. हर शब्द की अपनी एक उच्चारण है, तो उच्चारण का सही होना, प्रोनाउंसिएशन का सही होना बहुत जरूरी है. तीसरी चीज क्या होगी? थर्ड इज फ्लुएंसी. ठीक है, फ्लुएंसी का मतलब धारा प्रवाह, माने नल खुला तो झड़ 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 से रुकना नहीं चाहिए, है ना? है नहीं, ये गलत मतलब है. कोई धारा प्रवाह जो आप अर्थ लगा रहे हैं वैसा अर्थ लगाने की आवश्यकता नहीं है. जब हम बात करते हैं हिंदी में तो हम एकदम धड़ 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 बोलते जा रहे हैं, ऐसा खटाखट और टकाटक करने के चक्कर में नहीं पड़ना है. ठीक है, आप आराम से बोलते हैं, आप अपनी बातों को वजन देके बोलते हैं, कहीं जोर देते हैं, कहीं गैप लेते हैं, कभी पॉज करते हैं, कहीं रुकते हैं, कहीं अटकते हैं, हाँ? कुछ बात जल्दी बोलते हैं, कुछ प्यार से बोलते हैं, कुछ जोर से बोलते हैं, मतलब एक उतार चढ़ाव रहता है ना? तो ये फ्लुएंसी का मतलब धड़ाधड़ बोलना, धारा प्रवाह बोलना, बिना रुके बोलना, ये बिल्कुल नहीं है. This is not like that. Fluency means you are able to communicate your thoughts, your ideas without getting stuck or without having problem. Fluently, confidently आप बोल पा रहे हैं, आप सक्षम हैं संप्रेषण करने में. You are capable to communicate. You getting my point? That is fluency. That's it. एक दिमाग से ये जो कंसेप्ट है. अच्छा, अंग्रेजी जब हम बोलते हैं तो हम जब अंग्रेजी बोलते हैं, और जिनकी ये भाषा है अंग्रेजी, ब्रिटिशर्स की भाषा है और अमेरिकन्स की भाषा है, क्योंकि अमेरिका में भी ब्रिटेन से ही लोग गए, बस गए. या और दो कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट है, और भी कई देशों में अंग्रेजी है. तो जब उनकी ये भाषा है, हम तो उनसे फास्ट नहीं बोल सकते हैं. कि वो हमसे फास्ट बोलते हैं कि स्लो बोलते हैं? ऐसा एक स्टडी किया गया और उस स्टडी का निष्कर्ष चौंकाने वाला आया कि एक पैसेज को बोलने में, रीड आउट करने में, या एक्चुअल में जब उस तरह की बात कहीं को बोलता है अपने रियल लाइफ में, तो ये पाया गया कि इंडियंस आर फास्टर देन अमेरिकन एंड ब्रिटिशर्स. हम लोग अंग्रेजी जब बोलते हैं तो ज़्यादा फास्ट बोलते हैं, और ब्रिटिशर्स और अमेरिकन जो हैं वो टाइम लेते हैं. यू नो व्हाई? बिकॉज दे पुट लॉट ऑफ एम्फेसिस, दे हैव पुट लॉट ऑफ मॉड्यूलेशन. वो बहुत कहीं पे जोर दे रहे हैं, कहीं रुक रहे हैं, कहीं पॉज ले रहे हैं, किसी चीज़ को स्ट्रेच कर रहे हैं. हमारे साथ ऐसा, हम तो एकदम जैसे कैसे बच्चा रीडिंग करता है, तो हम ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं. और ज़्यादा फास्ट बोलना बेहतर बोलने जैसा बराबर नहीं है. ये दिमाग से निकाल देना. कई बार ज़्यादा फास्ट बोलने के चक्कर में कुछ लोग पड़ते हैं. मान लो अभी टॉपिक दूंगा तुमको, उस टॉपिक पे तुमको आके बोलना होगा, तुम फटाफट अपने दिमाग में लाइन सोचना शुरू करोगे. ये सुनो, और जब तुम स्टेज पे आओगे तो 2 लाइन तो इतना फटाफट डालोगे कि मत पूछो. 2 लाइन सोच लिए थे, और फिर तीसरे लाइन में बेटा प्यार से बोलो, आराम से बोलो,
हम जब दूसरे लाइन बोलने तक आएंगे तब तक प्यार से बोलते बोलते मेरे दिमाग में तीसरा चौथा लाइन तैयार हो जा रहा है। ये सुनो, तुम लोग तो सब थोड़े से अभी युवा हो, पता नहीं तुम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी को सुना है? तो उनके लिए कहा जाता था कि बहुत अच्छे वक्ता, बहुत प्रभावी वक्ता, उनका भाषण बड़ा लोकप्रिय होता था, जनता बार बार देखती थी, बहुत सुनती थी, भीड़ उमड़ती थी सुनने के लिए। लेकिन वाजपेयी जी के साथ समस्या थी कि जितना देर में वो रुकते थे बोलने में, उतना देर में 2 ठो रैप का गाना खत्म हो जाता था। तो तुम्हारी जनरेशन के, लेकिन जो जनरेशन उनको सुनती थी वो उनके शब्दों के चयन पर बहुत मुदित होती थी, बहुत वो आकर्षक तरीके से अपनी बातों को रखते थे और बहुत समय ले लेकर के वो कहीं भी कहीं अटक जाते थे। और फिर जब वो जिस शब्दों के साथ अपने वाक्यों को पूरा करते थे, जनता को बहुत खुशी होती थी कि क्या बात बोली। लेकिन वो विराम के साथ आलाप मतलब एक उनके सभी संवाद में थोड़ा थोड़ा विराम होता था, अल्प विराम होता था, तो उनको एक अच्छा वक्ता माना गया। आप लोग के संग प्रॉब्लम ये है कि आप अपना टास्क मुश्किल कर लेते हो कि सर फ्लुएंटली बोलना है, धारा प्रवाह बोलना है, बिना रुके बोलना है, ऐसा कोई जरूरत नहीं। नथिंग कॉल्ड धारा प्रवाह। धारा रुक रुक के आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है कि डॉक्टर के पास लेके जाए इसकी धारा जो रुक जाती है ना। ये तो प्रॉब्लम है कि नहीं है? जब बोलते हैं शब्दों का नहीं होना, अच्छे शब्दों का नहीं होना, कई तरह के शब्दों की दिक्कत होती है। तो शब्द होने चाहिए, अच्छे शब्द होने चाहिए, वर्ड पावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए अच्छी इंग्लिश में? ये क्या होता है? क्या? टोन। हाँ, टोन भी मॉड्यूलेशन का एक पार्ट होता है, ठीक है। नहीं, फेशियल एक्सप्रेशन को तो आप बॉडी लैंग्वेज का पार्ट मान लो। मॉड्यूलेशन प्योरली स्पीच से जुड़ा हुआ है, स्पीच से जुड़ा हुआ है। आपके पंक्चुएशन, आपके कहाँ पर आप इम्फेसाइज कर रहे हो, कहाँ लाउड हो रहे हो, कहाँ लो हो रहे हो। अगर वॉइस को कन्वर्ट किया जाता है ग्राफ में, जो कि किया जाता है, कंप्यूटर के स्टूडेंट जो लोगों को, तो वो सब जानते हैं कि वॉइस ग्राफ बनते हैं ना। या गानों को आप देखते हो, गाने में ग्राफ, रिकॉर्डिंग में मोबाइल में जब रिकॉर्ड करते हो तो क्या होता है, ऐसे ऐसे ग्राफ बनता है। तो क्या वो एकदम बराबर रहता है? कभी ऊपर होता है, कभी थोड़ा नीचे चल रहा है, कभी एकदम बंद चल रहा है, कभी फिर अचानक से शुरू हुआ। तो ये मॉड्यूलेशन है। जिस मॉड्यूलेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप वहां पर, वो एक बराबर नहीं रहता है, वो ऊपर नीचे होता है। जब आप बात कर रहे हो, जब when you are speaking, whether you are having the correct modulation or not, this is very important, because many a times, almost most of the times, in fact when you speak in Bhojpuri, in case if somebody speaks Bhojpuri, anybody over here? Good, there are many. तो रहुआ दनी भोजपुरी में बतियावा तब तो बड़ी नीमन मॉड्यूलेशन बनी। आई डोंट नो, मेरी भोजपुरी थोड़ी कमजोर है, मगर भोजपुरी एक लय से बोल रहे हैं आप। लय है कि नहीं है? काबा ठीक बा, तो एक सुर है कि नहीं है? हा? हर चीज में वहां पर एक लय है। हा? काबा ऐसे बोलते हैं? नो, ऐसे रोबोट बोल सकता है, क्योंकि रोबोट मॉड्यूलेशन के संग बातचीत करना अभी शुरू, इंसान तो मॉड्यूलेट करके बात करता है। आई लव यू ऐसे बोलते हैं। अब जिसे कोई बोलना हो, आई हेट यू, एक किसी ने कहा, कोई बात कही, आई हेट यू, शब्द वही है, अलग है, अर्थ अलग है, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब तुम लोग जब गुड मॉर्निंग बोलते हो तो क्या तुम गुड मॉर्निंग मीन कर रहे हो? गुड मॉर्निंग
समझे बात को? गुड मॉर्निंग सर, इसमें क्या गुड है? हाँ? हाँ? क्या तुमने कभी नोटिस किया, क्या कभी तुमने कोशिश करी कि जो तुम बोल रहे हो वो तुम मीन कर रहे हो, वो तुम साउंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्या अंग्रेजी बेहतर हो जाएगी बिना? बेटा सीधा बैठ अपने पीठ के दम पर। सब मजबूत हो यहां पर, सियाचिन। हाँ। तो ये मायने रखता है कि नहीं रखता है? हम इस पर ध्यान देते हैं? हमको लगता है कि बस किसी भी तरह से बोल दिए तो काम। जैसे कोई बच्चा कॉपी में से पढ़ रहा हो, तो जब वो पढ़ रहा होता है तो उसका कोई मॉड्यूलेशन होता है? नहीं होता। लेकिन जब हम बातचीत करते हैं, वी नीड मॉड्यूलेशन, एंड देन ओनली इट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव. But we don't focus on modulation. When you are answering your questions, when you are answering in your interview, do you focus on modulation? You don't focus on modulation because you are bothered about the first 4 things. सर पहला 4 तो वही नहीं है सर, 5वें पे कैसे आएंगे? तो पहले 4 में खोए रह जाते हैं कि ग्रामर सही हो, फादर्स आर इन बिजनेस चल रहा है तो भी मॉड्यूलेशन कहाँ से आएगा? तो ये समझना पड़ेगा, लेकिन ये जरूरत तो है. ठीक है, इसके बाद क्या चाहिए? फॉरेन लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, एक्सेंट. ठीक है, अब ये क्या अंतर है दोनों में? कोई बंगाली पर्सन या कोई साउथ इंडियन, तमिलियन, या कोई गुजराती या कोई मराठी जब आपके सामने हिंदी में बात करे या इंग्लिश बोले, आप समझ जाते हैं कि ये बंगाली है, ये साउथ इंडिया का है, ये गुजरात का. क्यों? क्योंकि उसकी इंग्लिश में या उसकी हिंदी में भी वो टोन आ जाता है. और वैसे ही अगर कोई तुम्हारे बिहार वाला टीवी पर या कहीं किसी पब्लिक स्पेस पर कोई इंग्लिश बोल रहा है, तो यूजुअली लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बिहार से है, क्योंकि प्रोवाइडेड ये देखा जाता है कि उनके अंदर एक बिहारी एक्सेंट का एक टच होता है. ऐसा अदर स्टेट्स में भी होता है, लेकिन 100% ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सारे बिहार के बच्चों में वो टच रहेगा ही रहेगा. देयर आर स्टूडेंट्स, देयर आर यूथ, देयर आर पीपल फ्रॉम बिहार हु स्पीक इंग्लिश और हिंदी or whichever language they are having capability to speak without mixing their regional accent, and it is required. If a Bengali or a Gujarati or a Tamilian is mixing his or her accent, it's not correct. Similarly, we are also not supposed to mix our accent, but then it happens all across the world. Irish will have his Irish tone, a French will have its French tone. अब यूएस में भी जो कहते हैं कि टेक्सास वाले हैं, अटलांटिक वाले हैं, सबका टोन जो होता है वो क्या है, थोड़ा अलग है. उनकी इंग्लिश में वो दिखाई पड़ जाता है. ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट अलग है, कनाडा का एक्सेंट अलग है. जैसे हमारी हिंदी भी, वो हमारी हिंदी जो बिहार में है, और बिहार में भी जो हमारी हिंदी जो यहाँ पर मतलब पटना में होगी, या जो फिर आरा भोजपुर की तरफ जो तुम्हारे होगी हिंदी, और जो तुम ऊपर बढ़ोगे आगे और बक्सर और फिर उसके आगे बनारस, गोरखपुर, बलिया, हिंदी क्या होगी, थोड़ी थोड़ी. और जब कानपुर पहुंचोगे तो और बदल जाएगी. हाँ, मेरठ पहुंचोगे, गाजियाबाद, उधर हिंदी, और तो हिंदी तो वही है. अब तुम चले जाओगे भोपाल, वहाँ पर हिंदी और चेंज हो जाएगी. तो कहते हैं कि कोस कोस पे पानी बदले, 5 कोस पे वानी बदले. हाँ, तो बदलाव होता है एक्सेंट का. लेकिन कोई भी भाषा अगर किसी दूसरे भाषा के एक्सेंट में बोली जाए तो क्या वो सही लगेगी सुनने में? नहीं लगेगी ना. सो यू नीड टू इंश्योर व्हेन यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, यू शुड हैव द एक्सेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. और in case if you're not having the accent of English language, that's not an issue, but at least it should not be influenced by your own regional language. It should be, if it is not neutral, at least there should not be MTI. MTI is mother tongue influence.
न्यूट्रल एक्सेंट हो अच्छी बात है, इंग्लिश की एक्सेंट ना हो, कम से कम न्यूट्रल हो, न्यूट्रल ना हो तो कम से कम एमटीआई ना हो, एमटीआई कम हो। बिल्कुल से हटाना मुश्किल है, लेकिन तुम उसको जितना रिमूव कर सको, try when you are speaking in English, try to have a neutral accent over there. Don't try to speak in a similar manner, the way, कहाँ जा रहे हो, where are you going? When we speak English in this way, it means we are not speaking English in the way English is supposed to be spoken. We are speaking English the way we are speaking in Hindi. कहाँ जा रहे हो, where are you going? तो बेसिकली हम इंग्लिश के एक्सेंट में नहीं बोले, हम क्या किए, जो मेरा हिंदी वाला एक्सेंट था सेम उसी एक्सेंट में हम इंग्लिश को, तो क्या हम ऐसा करना चाहिए? नहीं। इंग्लिश हैज गॉट अ डिफरेंट accent. If you're not able to speak English accent, please don't mix your original accent. This all happens with practice. Okay. अभी क्या है, किसी के मन में आ रहा होगा, सर इतना लोड दिए जा रहे हैं, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, बच्चे का जान लेंगे क्या? तो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, ये सब कुछ हम लोग अचीव करते हैं, करना है, आप भी कर सकते थे, मौका नहीं मिला, सीधी सी बात समझ लो। अगर तुमको वो मौका मिलता, तुमको वो वातावरण मिलता, तुमको वो उस तरह से ट्रेनिंग मिलती, तो तुम्हारा साथ भी ये सब कुछ पॉसिबल होता। ठीक है, और अभी भी पॉसिबल हो सकता है, हमको पहले तो डिटरमाइन करना है कि हमको क्या क्या चाहिए, समझ रहे बात को? तो हमको ये सब चीज चाहिए, ठीक है। और बेसिकली इट्स अबाउट स्पीकिंग